जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम 3 लेक्चर देख चुके हैं और उसके अंदर हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। आज उसके जो 2 पार्ट देखे थे हमने, राजनीतिक कार्यपालिका थी एक और एक क्या था, उसका प्रशासनिक पार्ट था। उसके अंदर हम पहला पार्ट उठा रहे हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसका संवैधानिक पार्ट क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। संवैधानिक भाग क्या है इसका, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें बता रखा है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के भाग 6 के अंदर आती है। तो राज्य सरकार भाग 6 में। अब राज्य सरकार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें होती है, जैसे तो उनको हम कुछ आर्टिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल हमारे हैं 163 से 169 167। इसके अंदर हम राज्य सरकार को समझने की कोशिश करेंगे। पहले लेते हैं 163, आर्टिकल 163 या अनुच्छेद 163। इसमें क्या आता है, इस आर्टिकल के अंदर बताते हैं इसके अंदर बताया गया है कि राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद व मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये तो हमारा आर्टिकल किसमें आ गया। अब आर्टिकल किस लेंगे, 164। अब 164 आर्टिकल क्या बोलता है, इसमें ये बताया गया है कि जो मंत्री जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किसकी अनुशंसा पर, किसकी सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अनुशंसा। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 64। यानी आर्टिकल 163 क्या बोलता है कि राज्यपाल के हेल्प के लिए मंत्री परिषद, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये होगा और इसका मुख्य क्या होगा, सीएम। 164 में है कि मंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, आपके नियुक्तियां करेगा राज्यपाल, और किसके अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर। यानी जब मुख्यमंत्री बोलेगा कि इनको मंत्री बनाना है तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा। अब देखते हैं आर्टिकल 164 फर्स्ट, इनमें क्या आता है। इसके अंदर देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत दल के नेता के रूप में राज्यपाल करता है। सिंपल सा। पहला क्या था, याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे घर के अंदर कोई बड़े हैं, कोई भी काम है तो उनके हेल्प के लिए टीम रहती है। तो वही राज्यपाल प्रथम व्यक्ति होता है किसी भी राज्य का, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसका मुखिया कौन रहेगा, मुख्यमंत्री।
फिर मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। किसके अनुशंसा पर? मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। फिर मुख्यमंत्री कौन चुनेगा, की नियुक्ति कौन करेगा? वो राज्यपाल करेगा, बहुमत दल के नेता के रूप में। यानी जिस पार्टी या जो भी दल है जिसका बहुमत सिद्ध हो चुका है उसके अंदर से नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। अब आर्टिकल आता है 166। आर्टिकल 166 क्या बोलता है? आर्टिकल 166 बोलता है कि राज्य में सारे कार्य मुख्यमंत्री करेगा राज्यपाल के नाम से। तो राज्यपाल के नाम से मुख्यमंत्री समस्त कार्य करता है। यानी मुखिया कौन है? राज्यपाल, लेकिन उसके पास उनके नाम पर काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री। जो सारा पावर है कहने का मतलब है वो किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास में सारा काम ये करेंगे। अब आर्टिकल बना दिया फिर 167 कि भैया आपने बोला फर्स्ट जो पर्सन है वो तो आपका राज्यपाल है, अब शक्ति दे दी इनको, तो फिर क्या करा? फिर एक आर्टिकल बना दिया, क्या? ताकि राज्यपाल नाराज नहीं हो जाए कि भैया 167 के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो क्या करेंगे? टाइम टाइम पर जो भी शासन की जो गतिविधियां हैं उनसे किसको अवगत कराएंगे? राज्यपाल। क्या लिखेंगे? मुख्यमंत्री समय समय पर शासन कार्य से राज्यपाल को अवगत कराएंगे। ये लीजिए, तो क्या बोला इसके अंदर? इसके अंदर बता दिए। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि अभी हमने क्या स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट किया राजनीतिक कार्यपालिका, जो कि कार्यपालिका का प्रथम भाग है। हमने दो भागों में विभक्त किया था इसको, क्या? राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा कौन था? प्रशासनिक कार्यपालिका। हमने लिया राजनीतिक कार्यपालिका। अब इस संवैधानिक भाग के अंदर ये जो राज्य जो है संविधान के कौन से भाग के अंदर आता है? भाग 6 में। फिर हमने बोला इसके कुछ आर्टिकल्स हैं जिसकी सहायता से हम राज्य को समझने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक कार्यपालिका को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 163 से 167 तक, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि राज्यपाल की सहायता तो मंत्री परिषद होगा, उसका मुख्यमंत्री होगा। फिर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके अनुशंसा पर? मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, बहुमत दल के नेता के रूप में। नेक्स्ट चीज आ गई कि अब जो सारी शक्तियां वो तो मुख्यमंत्री को दे रखी है, तो राज्यपाल के नाम पर जो मुख्यमंत्री है सारे कार्य करेगा। लेकिन इससे ये हो जाएगा कि मुख्य राज्यपाल नाराज नहीं हो जाए, इसलिए एक और आर्टिकल हमने बना दिया कि भाई इसके अंदर मुख्यमंत्री जो है टाइम टाइम पे क्या करेगा? राज्यपाल को अवगत कराएगा कार्य से। देखिए ये याद करने की ट्रिक है कि हम इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। आइए, तो ये तो हमारा हो गया ये पोर्शन, जिसके अंदर हमने क्या देखा? इसके अंदर हमने देखा कि आर्टिकल देखे और ये। अब मंत्री परिषद से संबंधित तथ्य। मंत्री परिषद से संबंधित तथ्य। क्या तथ्य है? कि जो मंत्री परिषद है उसका आकार कैसा होगा? पहला पॉइंट ये ले लेते हैं कि आकार की बात करते हैं। मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो क्या बोलेंगे कि निम्न सदन जो है उसका 15% होना चाहिए। निम्न सदन का
15%। अब निम्न सदन हमारा कौन सा है, हमने पढ़ा था, निम्न सदन हमारा कौन सा है, राज्य नहीं विधानसभा। वेरी गुड, विधानसभा जो है हमारा क्या है, निम्न सदन है। और हमारी विधानसभा राजस्थान के अंदर कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। इसका 15% अगर आप लगाएंगे तो कितनी सीटें हो गई, 30। यानी 200 सीटों में से 30 सीट कितनी किसकी होनी चाहिए, मंत्री परिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। सेकंड पॉइंट, अब कंडीशन है कि मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होगा, तो उसके लिए क्या है कि विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। क्या लिखेंगे, मंत्री परिषद के लिए विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। अगर ऐसा यह नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, 6 माह में आवश्यक है। छह महीने के अंदर अंदर आप विधानसभा के सदस्य ले लीजिए, नहीं तो आप मंत्री परिषद के योग्य नहीं होंगे। ठीक है, अब लास्ट कि मंत्री परिषद क्या क्या काम करती है, तो मंत्री परिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संयुक्त रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, आपके विधानसभा के लिए। तो मंत्री परिषद संयुक्त रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी। और अगर सिंगल पर्सन की बात करें तो किसके लिए उत्तरदायी होंगे, राज्यपाल के लिए। और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के लिए उत्तरदायी। ठीक है, तो दिख रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होंगे, राज्यपाल के लिए। तो सामने लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से किसके लिए है, राज्यपाल के लिए। ठीक है, तो हमने ये देखा ही कि राज्यपाल के लिए क्या है, उत्तरदायी रहेंगे व्यक्तिगत रूप से। तो मंत्री परिषद के अंदर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो आवश्यक है। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन के देखिए कि इसका आकार कितना बड़ा है, कितना बड़े कितने सदस्य रहेंगे। तो निम्न सदन जो है आपका यानी विधानसभा, उसका 15% होना चाहिए। अभी अपने विधानसभा में कितने सदस्य हैं, मैक्सिमम 200, तो उसका 15% आप निकाल लेंगे तो 30 सीटें होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम इसके अंदर 12 सीटें होनी चाहिए, वो अपन ने मेंशन नहीं किया। निम्नतम 12 सीटें, इससे कम नहीं हो सकती, 12 तो होंगे ही। चलो, अब दो शब्द हैं जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं, मंत्री परिषद, मंत्री मंडल। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है इन दोनों में थोड़ा सा। देख, मंत्री परिषद अभी हमने देखा, ये मंत्रिमंडल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मंत्री परिषद व मंत्रिमंडल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन इसको अपन बोलेंगे मंत्री परिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दिस इज कैबिनेट। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट कि
मंत्रियों का जो भी समूह है, अब मंत्रियों का समूह का मतलब है इसमें कैबिनेट भी आ गए, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, मंत्री व उप मंत्री सभी इसमें आते हैं मंत्री परिषद में। ये सारे के सारे किसमें आएंगे आपके मंत्री परिषद के अंदर। अब बात करते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन होगा, तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मंत्रिपरिषद संवैधानिक है, कैसा है, मंत्रिपरिषद कैसा है हमारा, संवैधानिक है, और मंत्रिमंडल हमारा कैसा है, गैर संवैधानिक। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो सुनिए, हमने क्या बोला अभी, आर्टिकल देखे थे कुछ 163, स्टार्टिंग वाला ही देख लेते हैं। उसमें क्या देखा था हमने कि आर्टिकल 163 के अंदर का क्या आता है कि मुख्य राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा और उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो इस नाम का जो उल्लेख है किसमें किया गया, आर्टिकल में किया गया, अनुच्छेद के अंदर किया गया, तो संविधान में इसकी क्या है, हाँ इसके बारे में बताया गया, इसलिए संवैधानिक बोला है हमने इसको। कौन, मंत्रिपरिषद कैसा होता है, संवैधानिक। जबकि मंत्रिमंडल के बारे में नहीं बोला गया, इसके बारे में नहीं है, तो इसमें हमने क्या बोल दिया, गैर संवैधानिक। तीसरा, अब हम बात करेंगे कि मंत्री परिषद जो है आकार में बड़ा है, ठीक है, जबकि मंत्रिमंडल किसमें बड़ा है, आपके शक्तियों में बड़ा है। शक्तियों में बड़ा का मतलब क्या है, इसके पास पावर ज्यादा रहती है, इनके पास, मंत्रिमंडल के पास, जबकि इनके पास आकार बड़ा होता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद संवैधानिक होता है, ये गैर संवैधानिक होता है। मंत्रियों का जो समूह, कैबिनेट मंत्री हो गए, मंत्री हो गए या उप मंत्री हो गए, सारे के सारे किसमें आएंगे, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आएंगे, मंत्रिपरिषद में आएंगे। मंत्रिमंडल में सिर्फ क्या आएंगे, आपके कैबिनेट के मंत्री आएंगे मात्र, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने देखी। यहाँ पे हमने मंत्रिपरिषद के बारे में देखा कि मंत्रिपरिषद एक्चुअल में है क्या चीज। देखिए, मंत्रिपरिषद के अंदर हमने क्या क्या देखा कि आकार कैसा होता है, इसकी कंडीशन कैसी है, और थर्ड हमने देखा है कि किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये था हमारा राजनीतिक कार्यपालिका। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रशासनिक, बिल्कुल जो है, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।